गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। फिर पार्ट 2 देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का। ये जो है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों चाहे बोर्ड एग्ज़ाम्स हों, हर परीक्षाओं में इससे प्रश्न ज़रूर आते हैं, तो इसे अच्छे से समझिएगा। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आज हम लोग पार्ट 2 में इंट्रोगेटिव सेंटेंस से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? पहले हम पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बनाना देखेंगे। देखिए, हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करना है कि जो सहायक क्रिया डू या डज होती है उसके स्थान पर वर्ब टू बी इज एम आर का प्रयोग कर देना है। और फिर जैसे हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सारी प्रक्रिया वही होगी। तो आइए करके देखते हैं। सेंटेंस है डज सी कुक फूड। तो इसका हो जाएगा, देखिए हमको क्या करना है कि डज की जगह वर्ब टू बी इसका यूज़ कर दिए। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या था, इसमें फूड था, फूड को हम सब्जेक्ट के स्थान पर लाए। इज फूड, सॉरी यहाँ कुक्ड लिखा गया है लेकिन यहाँ कुक्ड होना चाहिए, मिस्टेक है, कुक्ड बाई हर, ठीक है। और इसके बाद अगर मान लीजिए कोई WH फैमिली का वर्ड आ गया है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो उसके लिए हमको क्या करना है, सारी चीज़ें वही रहेंगी, फिर वही हमको करना है, डू या डज की जगह इसका प्रयोग कर देना है, इज एम आर का प्रयोग करके बना देना है। सेंटेंस देखिए, वेयर डू दे प्ले फुटबॉल। तो यहाँ देखिए वेयर अपने स्थान पर है और फुटबॉल के अनुसार यहाँ पर वर्ब टू बी क्या लग गया, इज लग गया। फिर फुटबॉल प्लेड बाई देम, क्लियर। इसके बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तब सेम प्रक्रिया वही होगी, बस इज एम आर की जगह हमको क्या करना है, वाज और वर का यूज़ कर देना है, बाकी सब कुछ वही रहेगा। सेंटेंस देखिए, डिड यू लर्न योर लेसन। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, योर लेसन, तो योर लेसन के अनुसार हम क्या लगाएंगे, वाज योर लेसन लर्नड बाई यू। और अगर WH फैमिली का कोई सेंटेंस आ गया है तब क्या करेंगे, तो फिर भी वही होगा कि डिड की जगह हमको वाज वर का प्रयोग करना है। तो व्हेन के बाद डिड की जगह हिज वर्क इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करेंगे, जब सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अनुसार वर्ब टू बी लगाएंगे, तो यहाँ वाज हो जाएगा हिज वर्क, और वर्ब की थर्ड फॉर्म इज डन, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे लेकिन उससे पहले प्रीपोजिशन लगा देंगे बाय हिम, क्लियर। और इसके बाद अगर कंटिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस है तो उसको बनाने के लिए क्या करना है, पहले जहाँ हेल्पिंग वर्ब आई हुई है वहाँ हेल्पिंग वर्ब ही रहेगी। इसके बाद जहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्ट को ला के करेंगे, फिर उसके बाद बीइंग लगा देंगे, क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के बाय प्रीपोजिशन लगा देंगे। देखिए वाई और ही के अनुसार सहायक क्रिया क्या लग जाएगी, इज, और यहाँ हिम है तो इधर आएगा ही हो जाएगा, वाई इज ही, फिर बीइंग
वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी स्कॉल्डेड बाय यू। व्हाई इज ही बीइंग स्कॉल्डेड बाय यू। दूसरा सेंटेंस देखिए, वाज दिनेश राइटिंग अ लेटर। तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, तो यहाँ क्या करना है, वाज अपने जगह पर रहेगा, लेकिन अ लेटर के अनुसार यहाँ वाज और वर हो जाएगा। तो यहाँ अ लेटर सिंगुलर है, तो यहाँ क्या होगा, वाज रहेगा। वाज अ लेटर बीइंग रिटन बाय दिनेश। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहले यहाँ क्या है, हैज सीता नॉट सीन द ताजमहल। तो यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, ताजमहल है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, सीन। ये वर्ब थर्ड फॉर्म हो गई, और ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। नॉट अपने स्थान पर रहेगा, नॉट कहीं नहीं जाएगा, कोई कहीं नहीं हिलेगा, केवल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक दूसरे के स्थान पर चेंज होंगे। देखिए, तो यहाँ से ताजमहल हम लाएंगे, यहाँ सब्जेक्ट बनाएंगे, तो द ताजमहल के अनुसार क्या हो जाएगा, सहायक क्रिया हैज हो जाएगी। हैज द ताजमहल नॉट बीन। बीन जो है नॉट के बाद लगेगा, नॉट बीन सीन बाय सीता। पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस देखेंगे, वेयर हैड शुभम लॉस्ट हिज बैग। इसका हो जाएगा वेयर हैड हिज बैग। हिज बैग यहाँ ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना दिए, हिज बैग बीन लॉस्ट बाय शुभम। और ये क्वेश्चन वर्ड हु आ गया, तो उसका हम पैसिव वॉइस दो तरह से बना सकते हैं। दो तरह से बनाने का मतलब, एक तो वाक्य के प्रारंभ में ही हम क्या करेंगे, बाय लगा सकते हैं। और हु क्या है, सब्जेक्टिव केस है। हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हुम होता है। और पजेसिव केस हुज होता है। ठीक, तो यहाँ हु सब्जेक्ट है, तो हु का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हुम। तो हम इसी के पहले बाय लगा देंगे, बाय हुम। अब यहाँ जो है बर्ड्स के अनुसार हैज द हैव लगेगा, बाय हुम हैव द बर्ड्स बीन किल्ड। और यहाँ देखिए, इसी को हम दूसरी तरह से कह सकते हैं, whom have the birds been killed by। लास्ट में बाई लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या तो आप स्टार्टिंग में लगाइए, स्टार्टिंग में नहीं लगाते हैं तो लास्ट में बाई लगा दीजिए, दोनों सेंटेंसेस आपके सही होंगे। इसका कंस्ट्रक्शन अलग है, क्योंकि हु जो होता है सब्जेक्ट का काम करता है। इसके बाद अगर इंट्रोगेटिव व्हाट से सेंटेंस प्रारंभ है, तो व्हाट क्या होता है कि व्हाट जो है ये ऑब्जेक्ट का काम करता है। सेंटेंस में किसका काम करता है, ऑब्जेक्ट का। हमने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना हो तो हुम और व्हाट से क्वेश्चन करते हैं, तो हमको क्या होता है, जो आंसर प्राप्त होता है सेंटेंस से, वही हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ जब हम व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जब ये ऑब्जेक्ट है तो ये इसको हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। तो व्हाट सब्जेक्ट हो गया। अब इसी के अनुसार डू या डज क्या लगाएंगे, इज, व्हाट इज। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, डन बाय हिम। व्हाट इज डन बाय हिम, यानी सिंपल सेंटेंस की तरह हो जाएगा ये। अब देख लेते हैं कि बाय के स्थान पर अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जहाँ पर बाय प्रीपोजिशन के स्थान पर हम जो है अन्य प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये जो वर्ब्स होती हैं इनके पश्चात फिक्स प्रीपोजिशन आता है, इसलिए उनके पश्चात हम बाय प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इनमें कौन से हैं, सरप्राइज्ड, एस्टोनिश्ड, डिसअपॉइंटेड, डिस्ट्रेस्ड, डिस्प्लेस्ड और अलार्म्ड। ये वर्ब्स हैं। अगर ये वर्ब्स आती हैं तो इनके पश्चात हम प्रीपोजिशन एट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एट। कहीं भी सेंटेंस में
अगर ये वर्ब्स आई हुई हैं तो जब भी आप लगाएंगे तो बाई के स्थान पर क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस है हिज सक्सेस सरप्राइज्ड देम। यहाँ देम ऑब्जेक्ट है, देम को इधर लाए, दे टेंस कौन सा है, पास्ट इंडिफिनिट है, तो वर्ब टू बी क्या लगा देंगे, वाज और वर। दे के अनुसार क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा। दे वर सरप्राइज्ड। अब जहाँ हम बाई लगाते थे, बाई ना लगा के क्या करेंगे, एट लगा देंगे, एट हिज सक्सेस। दे वर सरप्राइज्ड एट हिज सक्सेस। दूसरा सेंटेंस हिज फेलियर डिसअपॉइंटेड मी। ठीक, यहाँ देखिए डिसअपॉइंटेड आया हुआ है, तो इसका क्या करेंगे, पहले मी को इधर लाएंगे तो आई हो जाएगा। फिर कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट ये भी है, तो आई के अनुसार वाज कर देंगे, आई वाज डिसअपॉइंटेड। और जहाँ बाई लगाना था वहाँ हम क्या करेंगे, बाई ना लगा के डिसअपॉइंटेड के पश्चात एट लगाएंगे, एट हिज फेलियर। क्लियर। इसके पश्चात अगर जो है सेंटेंस में वर्ब प्लीज्ड, सेटिस्फाइड, डिसगस्टेड, चार्म्ड, थ्रोन्ड, लाइन्ड, अगर ये वर्ब्स आई हुई हैं तो हम प्रीपोजिशन विद का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, विद का। देखिए सेंटेंस हिज बिहेवियर प्लीज्ड मी। हिज बिहेवियर प्लीज्ड मी, यहाँ हिज बिहेवियर पूरा का पूरा ये क्या है, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी जो है ये ऑब्जेक्ट है और ये वर्ब है। अब मी को इधर लाएंगे, आई, और ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस ये भी है। आई वाज प्लीज्ड, और ये पूरा का पूरा इधर आएगा, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, प्रीपोजिशन विथ लगा देंगे, विथ हिज बिहेवियर। आई वाज प्लीज्ड विथ हिज बिहेवियर। दूसरा सेंटेंस है हर स्वीट सॉन्ग चार्म्ड देम। ठीक, तो हर स्वीट सॉन्ग, यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वर्ब से पहले जितने भी वर्ड्स हैं ये पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। अब देम को इधर लाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, दे टेंस कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट, यहाँ वर हो जाएगा, दे वर चार्म्ड। अब ये पूरा का पूरा सेंटेंस है, इसको इधर लाने से पहले हम क्या करेंगे, चार्म के पश्चात विथ लगा देंगे, बाई के स्थान पर विथ हर स्वीट सॉन्ग। दे वर चार्म्ड विथ हर स्वीट सॉन्ग। अगर सेंटेंस में वर्ब नोन तथा ऑब्लाइज्ड आ गए हों, नोन और ऑब्लाइज्ड वर्ब आ गए हों, तो उनके पश्चात हम टू का यूज करेंगे। बाई के स्थान पर क्या लगाएंगे, बाई ना लगा के टू लगाएंगे। सेंटेंस है एवरीवन नोस गांधी जी। ठीक है, सभी लोग गांधी जी को जानते हैं। इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो गांधी जी इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट हैं, गांधी जी इधर आ जाएंगे। गांधी जी टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो टेंस के अनुसार हम यहाँ इज लगा देंगे, वर्ब टू बी इज नोन टू। देखिए जहाँ बाई आना चाहिए था वहाँ हम टू लगा दिए, नोन टू एवरीवन। गांधी जी इज नोन टू एवरीवन। दूसरा सेंटेंस है ही विल ऑब्लाइज मी। ही विल ऑब्लाइज मी, इसका हो जाएगा आई विल बी ऑब्लाइज टू हिम। आई विल बी ऑब्लाइज टू हिम। देखिए जहाँ बाई आना चाहिए था वहाँ क्या लगाया गया, टू लगाया गया है, क्योंकि नोन और ऑब्लाइज अपने पश्चात प्रीपोजिशन टू लेते हैं। अब ये दो ऑप्शन हैं, कंटेंड और इंटरेस्टेड। कंटेंड और इंटरेस्टेड के पश्चात बाई के स्थान पर प्रीपोजिशन इन आता है। सेंटेंस देखिए, दिस बॉक्स कंटेन्स मेनी थिंग्स। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट जो है पूरा का पूरा मेनी थिंग्स है, तो मेनी थिंग्स को इधर लाएंगे। मेनी थिंग्स, अब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो मेनी थिंग्स प्लूरल है, तो उसके अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा, वर्ब टू बी आर हो जाएगा। कंटेंड इन दिस बॉक्स, बाई के स्थान पर क्या लगाया गया, इन लगाया गया। दूसरा सेंटेंस है दिस मैटर इंटरेस्टेड मी। दिस मैटर इंटरेस्टेड मी, अब इधर लाएंगे मी को, तो यहाँ आई हो जाएगा, आई
टेंस कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट, तो वाज हो जाएगा। आई वाज इंटरेस्टेड इन दिस मैटर। यहाँ भी देखिए बाई के स्थान पर क्या लगा, इन लगाया गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए आगे देखते हैं। यदि वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लगा हो, क्या हो, कभी कभी क्या होता है कि वर्ब के साथ प्रीपोजिशंस लग के आती हैं और वे जो है फ्रेजल वर्ब का काम करती हैं, और जब वे वर्ब के साथ प्रीपोजिशन लग जाती हैं तो उनका अर्थ भी क्या होता है, बदल जाता है। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस है सी लुक्स आफ्टर माई चाइल्ड। अब देखिए यहाँ लुक मीन्स होता है देखना, और उसके पश्चात क्या आ गया है, आफ्टर आ गया है, तो लुक आफ्टर मीन्स हो जाता है देखभाल करना। ठीक है, वह मेरे बच्चे की देखभाल करती है। यहाँ माई चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, इसको इधर लाएंगे, माई चाइल्ड। अब टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो माई चाइल्ड के अनुसार इज लगा देंगे, माई चाइल्ड इज। अब लुक्ड आफ्टर, यहाँ लुक ही वर्ब है, तो इसी को हम वर्ब की थर्ड फॉर्म बनाएंगे, लुक्ड आफ्टर। ठीक है, बाई हर। यहाँ देखिए जो प्रीपोजिशन थी वह वर्ब के साथ ही लगी रहेगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म बना देनी है, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लगाएंगे। एक सेंटेंस और देख लीजिए, दे लव्ड एट मी। लव के बाद क्या आया है, एट आया हुआ है। लव्ड, लव मतलब होता है हंसना, लव्ड एट मीन्स होता है किसी की हंसी उड़ाना। ठीक है, तो यहाँ क्या है, मी को इधर लाए, आई हो गया, आई वाज लव्ड एट बाई देम। देखिए एट जो है लव के साथ ही लगा हुआ है, इसको कहीं हटाना नहीं है, बस उसके बाद हमको क्या करना है, बाई प्रीपोजिशन लगा देना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको एक एक सेंटेंस समझ में आया होगा। अगर कहीं कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। एक बार पुनः हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको इसी तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।